यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन यमुनतीरवनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन यमुनतीरवनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो कल क्या पढ़ा था हमने कि महत्त्व जब रजोगुण से इंटरेक्ट करता है तो मिथ्या अहंकार नहीं, सतोगुण से जब उसकी अंतर क्रिया होती है तो मिथ्या महत्व या महान कारण रूप सत्य मिथ्या अहंकार में परिणत होता है। ये इस मिथ्या अहंकार से भौतिक प्रकृति के 3 गुण उत्पन्न होते हैं। रजोगुण। अब आज पढ़ते हैं क्या और मिलता है। अहम तत्त्वात् विकुर्वाणाम् मनो वैकारिदात् अभूत् वैकारिकाश्च ये देवा अर्थाभिव्यञ्जनं यतः। अहम तत्त्वात् विकुर्वाणाम् मनो वैकारिदात् अभूत् वैकारिकाश्च ये देवा अर्थ अभिव्यंजनम यतः। मेरे साथ पढ़िए। अहम तत्त्वात् विकुर्वाणाम् अहम तत्त्वात् विकुर्वाणात्
मनोवैकारितात् अभूत् मनः वैकारितात् अभूत् वैकारिकाश्च ये देवा वैकारिकाश्च ये देवा ये देवः अर्थाभिव्यञ्जनं यतः अर्थाभिव्यञ्जनं यतः शब्दार्थ है अहम तत्वात्, मिथ्या अहंकार के तत्व, विकुर्माणा रूपांतर, मनः मन, वैकारिकात् सतोगुण के साथ अंतः क्रिया के द्वारा अभूत उत्पन्न हुआ। वैकारिका सामने पाठ्य वैकारिका अच्छाई से अंत क्रिया द्वारा, अच्छाई मतलब सतोगुण हुआ। च भी ये सारे देवा देवता अर्थ घटना संबंधी अभिव्यंजनम भौतिक ज्ञान यतः स्रोत। मिथ्या अहंकार सतोगुण से अंत क्रिया करके, जो मिथ्या अहंकार हमने पढ़ा पहले श्लोक में, वो जब उत्पन्न होता है सतोगुण से फिर इंटरेक्ट करता है अंत क्रिया करके, मन में रूपांतरित होता है। सारे देवता भी जो घटना प्रधान जगत को नियंत्रित करते हैं, जो देवता लोग जिनकी हम लोग पूजा करते हैं या अब उनका सम्मान करते हैं, पूजा भगवान की करते हैं, ये भगवत गीता भागवतम पढ़ने के बाद वो देवता लोग सारे हैं, आपके जितने देवता हैं उनके स्वर्ग के, ये देवता लोग भी उसी सिद्धांत तत्व अर्थात मिथ्या अहंकार तथा सतोगुण की अंतःक्रिया के परिणाम हैं। मन में तो रूपांतरित होता है, ये देवता लोग भी उसी का परिणाम है, मिथ्या अहंकार और सतोगुण का। देवताओं में ये चीज होता है क्योंकि वो शुद्ध सत्व नहीं होते। तो मेरे साथ पढ़िए, मिथ्या अहंकार सतोगुण से अंतःक्रिया करके, सतोगुणों से अंतःक्रिया करके मन में रूपांतरित होता है। मन में रूपांतरित होता है। सारे देवता भी जो घटना प्रधान जगत को नियंत्रित करते हैं, जो घटना प्रधान जगत को नियंत्रित करते हैं, उसी सिद्धांत या तत्व तत्व अर्थात मिथ्या अहंकार तथा सतोगुण की सत्वगुण की अंतःक्रिया के परिणाम है। अंतःक्रिया के परिणाम है। हाँ, जिनमें ये गुण आते हैं, जिनमें ये गुण आते हैं, कौन से? मिथ्या अहंकार और सतोगुण की अंतःक्रिया से जैसा बनता है, उनको भगवान देवता के रूप में इस भौतिक जगत में अपना प्रतिनिधि के रूप में उनको कार्य देते हैं। तुम ये करो, ये करो, ये करो। और यही चीज मन भी है। मन मिथ्या अहंकार और सतोगुण का मिश्रण से मन में रूपांतरित होता है, ये बताया गया। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा प्रभु। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा श्रील प्रभुपाद जी की जय। मिथ्या अहंकार प्रकृति के विभिन्न गुणों से अंतःक्रिया करके घटना प्रधान जगत में समस्त वस्तुओं का स्रोत है। ये भी अब प्रभुपाद बता रहे हैं, मिथ्या अहंकार प्रकृति के विभिन्न गुणों के से अंतःक्रिया करके घटना प्रधान जगत में समस्त वस्तुओं का स्रोत है। अभी तक हमने क्या पढ़ा? मिथ्या अहंकार सतोगुण से जब अंतःक्रिया करता है तो मन में रूपांतरित होता है, और ये देवता लोग जो भी हैं वो भी उसी का फल है, ये बताया। प्रभुपाद कह रहे हैं बिल्कुल सही। मिथ्या अहंकार जब रजोगुण से इंटरेक्ट करेगा, सतोगुण से करेगा, तमोगुण से करेगा या मिश्रित गुणों से करेगा, तो हमारा ये जो भौतिक जगत है, सब समस्त वस्तुओं का स्रोत वही है। बिल्कुल ऐसे का ऐसा इसको नोट करिए। और इसके बाद जब हम तीसरे स्कंद के
26वें अध्याय में जाएंगे, जहां पर भगवान कपिल अपनी माँ देवहूति को सांख्य रूप का वो देते हैं, ज्ञान देते हैं। तो उसमें इसका आपको थोड़ा और क्लियर हो जाएगा, फिर थोड़ा आगे बढ़ेंगे और क्लियर हो जाएगा। तेजसानि इंद्रियाणि एव ज्ञान कर्म मयानि च। 31वां श्लोक में एक ही लाइन, तेजसानि इंद्रियाणि एव ज्ञान कर्म मयानि च। मेरे साथ पढ़िए, तेजसानि इंद्रियाणि एव तेजसानि ज्ञान कर्म मयानि च। ज्ञान कर्म मयानि च। शब्दार्थ है तेजसानि रजोगुण, इंद्रियाणि इंद्रिया, एवं निश्चय ही ज्ञान, ज्ञान दार्शनिक चिंतन, कर्म सकाम कर्म, मयानि प्रधान रूप से च भी। इंद्रियां निश्चय ही मिथ्या अहंकार जन्य रजोगुण की परिणाम है। अतएव दार्शनिक चिंतन परक ज्ञान या तथा सकाम कर्म रजोगुण के प्रधान उत्पाद हैं, प्रोडक्ट हैं। क्या? मेरे साथ पढ़िए, इंद्रियां निश्चय ही मिथ्या अहंकार जन्य रजोगुण की परिणाम है। अतएव दार्शनिक चिंतन परक ज्ञान तथा सकाम कर्म रजोगुण के प्रधान उत्पाद हैं। हाँ, ये दार्शनिक चिंतन परक ज्ञान, प्रभुपाद क्या कहते हैं इसको, मेंटल स्पेकुलेशन, सोचते रहते हैं, तो भक्ति में वो जो बहुत काम नहीं आता है, लेकिन ज्ञान के लिए वो गलत नहीं है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा सुमन कुलर माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा सबको। तात्पर्य प्रभुपाद जी की जय। प्रभुपाद जी द्वारा तात्पर्य, मिथ्या अहंकार का प्रधान कार्य ईश्वर वहीनता है। जब कोई व्यक्ति पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के नित्य अधीन अंश के रूप में अपनी स्वाभाविक वैधानिक स्थिति को भूल जाता है और स्वतंत्र रूप से सुखी बनना चाहता है, तब वह मुख्यतः दो तरह से कार्य करता है। सर्वप्रथम वह अपने निजी लाभ या इंद्रिय तृप्ति के लिए सकाम कर्म करने का प्रयास करता है, और दीर्घ काल तक ऐसे सकाम कर्म करने रहने के बाद जब वह हताश हो जाता है तो दार्शनिक चिंतक बन जाता है और अपने आप को ईश्वर जैसे स्तर पर समझने लगता है। भगवान से तदाकर होने का ये मिथ्या विचार भ्रमक शक्ति माया का अंतिम पाश होता है, जो जीव को मिथ्या अहंकार के अधीन विस्मृति के बंधन से फंसा लेती है। मिथ्या अहंकार के पाश में मुक्ति का सर्वोच्चम उपाय है परम सत्य के विषय में दार्शनिक चिंतन की आदत का परित्याग करना। मनुष्य की निश्चित रूप से यह जान लेना चाहिए कि परम सत्य का शास्त्रकार अपूर्ण अहंकारी व्यक्ति के दार्शनिक चिंतन द्वारा कभी नहीं हो सकता। परम सत्य का पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का शास्त्राकार ऐसे प्रामाणिक अधिकारी में उनके इस विषय में विनय तथा प्रेम पूर्वक श्रवण द्वारा किया जा सकता है, जो 12 महाजनों में से एक हो, जिनका उल्लेख श्री मद्भागवत में हुआ है। ऐसे प्रयास के द्वारा ही मनुष्य श्री भगवान की मोहमाई शक्ति को जीत सकता है। यद्यपि अन्यों के लिए यह दुर्लभ है, जिसकी पुष्टि श्रीमद् भागवत गीता के 7वें अध्याय के 14वें श्लोक में हुई है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। प्रभुपाद कहते हैं मिथ्या अहंकार जो है इसको त्यागना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये ईश्वर विहीनता का एक लक्षण है। मिथ्या अहंकार ये पैदा होता है, ये ऐसा आप देखिए, जब सृष्टि हो रही है ये पैदा किए जाते हैं, पैदा हो भी जाते हैं, किए भी जाते हैं, भगवान की मर्जी है। क्यों पैदा होते हैं? क्योंकि मिथ्या अहंकार के जिससे अपने कर्मों के हिसाब से जिसको जैसा मिलना है, अगर मिथ्या अहंकार होगा ही नहीं तो आदमी
कैसे जाएगा अलग अलग गुणों में। तो मिथ्या अहंकार, जब कोई व्यक्ति भगवान के नित्य अधीन अंश के रूप में अपनी स्वाभाविक स्थिति को भूल जाता है, जैसे सारे 99.9% लोग भूले हुए हैं और स्वतंत्र रूप से सुखी बनना चाहते हैं, तो कहते हैं ना लोग, कर्म करो, पैसे कमाओ, आनंद लो, यही है जिंदगी का लक्ष्य। ये भूल गए कि आनंद कहाँ से मिलेगा। जो आनंद जिसमें दुख न हो, वो आनंद वो सिर्फ भगवान के संपर्क में आने से बन सकता है। यह उनको उस चीज का ज्ञान नहीं होता, क्योंकि भौतिक उपलब्धि ही लोग समझते हैं ये आनंद का स्रोत है। ऐसा है नहीं। स्वतंत्र रूप से सुखी बनना चाहता है तो मुख्यतः दो तरह के कार्य करता है। सर्वप्रथम वो निजी लाभ तथा इंद्रिय तृप्ति के लिए सकाम कर्म करने का प्रयास करता है, करता भी है, और दीर्घ काल तक ऐसे कर्म करने से हो सकता है उसको बहुत धन एकत्रित हो जाए और बाद में वो उसमें लत पड़ जाती है कोई। लेकिन कोई शराब पीता है, कोई अय्याशीबाजी करता है, कैसे करते 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 हताश हो सकता है। और अगर भाव बंधन में पूरा फंस गया तो हताश नहीं होता वो अपने परिवार में ही इतना उलझ जाता है कि वो उसी को अपना सुख समझ बैठता है। हालांकि उसके दुख भी होते हैं, कभी कभी उसके बच्चों में से किसी की आकस्मिक मृत्यु भी हो जाती है। वो फिर भी थोड़े दिनों में फिर भूल जाता, फिर इंद्रिय तृप्ति में लग करके ऐसे वो, लेकिन कुछ उसमें से हताश हो जाते हैं। खूब धन कमाया, खूब ऐश किया, फिर बाद में उनको लगता है फिर भी उनको आनंद नहीं है। वो हताश होने के बाद फिर कहाँ जाता है, दार्शनिक चिंतन बन जाता है, चिंतक बन जाता है, सोचता है कि करना क्या है, और अपने को ईश्वर के स्तर पर समझने लगता है। अपने को अहम ब्रह्मास्मि। प्रभुपाद आए आकर के अभी मायावाद में आ गए प्रभुपाद, क्योंकि मायावादी को प्रभुपाद छोड़ते नहीं कभी। भगवान से तदाकार होने की मिथ्या विचार ये उन्हीं में होता है, ऐसे सोचते हैं। एक मुझे भी एक ने कहा था एक बार, वो प्रोफेसर थे यूनिवर्सिटी में, उनको मैं थोड़ा सा उन्होंने पूछा मुझसे कि मैंने सुना कि आप भक्ति मार्ग पर आ गए हैं। मैंने कहा नहीं, आ नहीं गया, कोशिश कर रहा हूँ। बहुत बहुत साल पहले की बात है। तो उन्होंने कहा कि ईश्वर तो अपना हर आदमी खुद होता है। उन्होंने कहा मैं तो अपना ईश्वर हूँ, मैं ही अपना भगवान। ऐसे विचार आने लगते हैं कुछ लोगों में, इतने पढ़े लिखे लोगों में भी। तो ये प्रभुपाद कहते हैं भगवान से तदाकार होने का यह मिथ्या विचार माया का अंतिम पास होता है। माया पास का मतलब जाल। माया अपना जाल बिछाती है कि ताकि आप यहाँ सड़े। और सच में अगर सोचा जाए तो माया आपको ये नहीं कहती है कि आप यहीं रहो मेरे पास। माया आपको फंसाने का क्या मतलब है जाल में। जो माया वास्तविक रूप से आप सोचें तो माया हमको जूता मारती है, चप्पल मारती। क्यों? माया के पास तो आनंद तो है ही नहीं वो दे सके, वो जूते ही मारती आपको प्रलोभन दे करके। ये तेरा अच्छा होगा, ये कर ये कर ये कर, शराब पी, जुआ खेल, ये क्या है? जूता मारना ही तो। अगर आपको कोई आनंद देने वाला सोचेगा, वो कहेगा इन चीजों से को छोड़ो, आप भक्ति पर आओ, भगवान का ध्यान करो, ये किताब पढ़ो, इससे पता लगेगा। और नहीं समझ आता है मेरे से पूछो, या मैं बताऊंगा किससे पूछना है, ऐसे, ताकि आदमी अपने स्वधर्म पर आ जाए, सतो गुण में आ जाए, तमो रजो गुण को छोड़ करके।
अब माया जो अंतिम पास प्रभुपाद बोल रहे हैं, क्योंकि मिथ्या अहंकार के अधीन विस्मृत के बंधन में फंसा देती है माया। मिथ्या अहंकार के पास से मुक्ति का सर्वोच्च उपाय है पर ब्रह्म के विषय में दार्शनिक चिंतन की आदत का परित्याग। सबसे बड़ी चीज है ये, क्योंकि ये जो मेंटल स्पेकुलेशन, कपोल कल्पना प्रभुपाद का शब्द है, कपोल कल्पना कि अपने मस्तिष्क की सोच, इसको इस पर अगर आप पढ़ेंगे तो फिर हम नहीं आगे बढ़ सकते, वहीं उलझ जाते हैं, सोचते रहेंगे ये ऐसा है तो फिर ये ऐसा क्यों है, ये ऐसा है तो फिर ऐसा, ये ऐसा क्यों है। तो इसके लिए ग्रंथों का, भगवत गीता भागवतम का यूज किया जाए। और सबसे सरल क्या है, भगवान चैतन्य महाप्रभु के उपदेशों का पालन करना, जो इस्कॉन में किया जाता है, जो प्रभुपाद ने पूरा चैतन्य महाप्रभु के जो उपदेश थे और अपने गुरु के आदेश के अनुसार जो काम किया, वो सबसे कलयुग के लिए सबसे सरल भी है और सबसे उचित मार्ग भी है कि भगवत गीता भागवतम को फॉलो किया जाए। अब ये भी है भगवत गीता कौन सी यथारूप, क्योंकि भगवत गीता दूसरे में भी और भी कुछ एकाध जो भगवत भक्तों ने लिखी हैं वो गलत नहीं हो सकती हैं, लेकिन आपको इतने उलझने की जरूरत नहीं है। जो यथारूप भगवत गीता यथारूप पढ़ा जाए, फिर उसके बाद भागवतम पढ़ा जाए, तो यह आपको उचित मार्गदर्शन करती है। जो भी आपको ऐसा करेगा तो बताएगा, उसको फॉलो करने की जरूरत है, न कि अपने आप में मिथ्या अहंकार के चक्कर में पड़ के अपने को अहम ब्रह्मास्मि समझ के माया निर्विशेषवादी से बचना है। तामसो भूत सूक्ष्म आदिर्यतः खम लिंगम आत्मनः। तामसो भूत सूक्ष्म आदिर्यतः खम लिंगमात्मनः। मेरे साथ पढ़िए। तामसो भूत सूक्ष्म यतः खम लिंगमात्मनः। शब्दार्थ है तामसः तमोगुण से, भूत सूक्ष्म आदि सूक्ष्म इंद्रिय विषय, यतः जिससे, खम आकाश, लिंगम प्रतीकात्मक स्वरूप, आत्मन परमात्मा का। बड़ा अच्छा ज्ञान मिल रहा है आपको। आकाश ध्वनि का परिणाम है, आकाश, और ध्वनि अहंकारात्मक काम का रूपांतर यानी विकार है। दूसरे शब्दों में आकाश परमात्मा का प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व है। आकाश ध्वनि का परिणाम है। मेरे साथ पढ़िए। आकाश ध्वनि का परिणाम है और ध्वनि अहंकारात्मक काम का रूपांतर यानी विकार है। काम का रूपांतर यानी विकार है। दूसरे शब्दों में आकाश परमात्मा का प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व है। आकाश परमात्मा का प्रतिनिधित्व है। हाँ, जब सबसे पहले भगवान ने जो बनाया, सबसे पहले आकाश आया, ऐसा लगता है। इससे अभी आगे को क्लियर होता जाएगा। आकाश ध्वनि का परिणाम है, क्योंकि आकाश और ध्वनि, देखिए दो चीज आपको बता रहा हूं। पंच महाभूत एक एक के साथ एक एक चीज जुड़ी है। ये आकाश के साथ ध्वनि जुड़ी है, ये पहले आए। आपके पास पंच महाभूत हैं,
आकाश हम तो कहते हैं पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, अग्नि, जैसे भी पढ़ो आप, तो आकाश सबसे पहले बनाया भगवान ने और ध्वनि का वो परिणाम है। और आकाश और ध्वनि दोनों को साथ दिया जाता है। जैसे पृथ्वी और सुगंध, जल और स्वाद, ये चीजें ऐसे आती हैं। अग्नि और प्रकाश ऐसे आता जाएगा, अभी पढ़ेंगे आगे। ये बहुत अच्छा ज्ञान आपको मिल रहा है। मेरे साथ पढ़ लिया आपने? जी प्रभु जी। जी प्रभु जी। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा लवलीन माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम सबको। हरे कृष्णा। शिशिल प्रपात जी की जय। शिशिल प्रपात जी के द्वारा तात्पर्य है, वैदिक स्तुतियों में कहा गया है, इत समात आत्मनः आकाश संभूतः। आकाश परमात्मा की प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है। जो लोग रजो तथा तमो गुण में अहंकारी हैं, वे भगवान की अनुभूति नहीं कर सकते। उनके लिए आकाश परमात्मा की प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। ये सही बात है, ये तो सभी के लिए है, सभी को कहिए। ये सब क्या हो रहा है, वो ऊपर आकाश की तरफ कहते हैं, उनकी कृपा है। आकाश भगवान का प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है आकाश। ये 33वां श्लोक है, काल माया अंश योगेन भगवद वीक्षितम नव नवसो अनुसृतम स्पर्शम विकुर्वन् निर्ममे अनिलम। काल माया अंश योगेन भगवद वीक्षितम नव नवसो अनुसृतम स्पर्शम विकुर्वन् निर्ममे अनिलम। अब एक एक करके सब समझाया जा रहा है, मेरे साथ पढ़िए पहले। काल माया अंश योगेन भगवद वीक्षितम नवः नवसो अनुसृतम स्पर्शम विकुर्वन् निर्ममे अनिलम। शब्दार्थ है, काल काल माया बहिरंगा शक्ति, अंश योगेना अंशतः मिश्रित, भगवत भगवान, वीक्षितम दृश्यपात किया हुआ, नवः आकाश, नवसः आकाश से, अनुसृतम अनुसृतम इस तरह स्पर्शित होकर, स्पर्शम स्पर्श, विकुर्वत रूपांतरित होकर, निर्ममे निर्मित हुआ, अनिलम वायु। अब वायु उत्पन्न हो रही है आकाश में, देखिए। तत्पश्चात भगवान ने आकाश पर नित्य काल तथा बहिरंगा शक्ति के अंशतः मिश्रित दृष्टिपात किया। किसी से? नित्य काल बहिरंगा शक्ति से किस पर दृष्टिपात किया? आकाश पर। तो क्या हुआ? मिश्रित दृष्टिपात किया। इस तरह स्पर्श की अनुभूति विकसित हुई। आप स्पर्श कैसे कर सकते हैं, कैसे पता लगेगा? वायु आएगी तो आपको स्पर्श का पता लगता है। आप देखिए, वायु चलती है, आपको पता लगता है ना, वायु चलती तो आपको महसूस होता है, ये स्पर्श है, इसका विकास हुआ। मेरे साथ पढ़िए। तत्पश्चात भगवान ने आकाश पर नित्य काल तथा बहिरंगा शक्ति से अंशतः मिश्रित दृष्टिपात किया और इस तरह स्पर्श की अनुभूति विकसित हुई, जिससे आकाश में वायु उत्पन्न हुई। अब आपने क्या याद करना है? आपने भगवान ने नित्य काल, इटर्नल टाइम जो है भगवान का, और बहिरंगा शक्ति,
भगवान की महामाया के से अंशतः, अंशतः का मतलब होता है पार्शियल, ऐसा नहीं कि पूरा ही दृष्टिपात किया, अंशतः मिश्रित दृष्टिपात किया और इस तरह वायु उत्पन्न हुई। अब ये ऐसे का ऐसा याद करिए आप, तो आपको सब याद होने के बाद तब पता लगेगा ये भगवान की कृपा है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा अशोक प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। शील प्रभुपाद जी की जय। शील प्रभुपाद जी द्वारा तात्पर्य, सारी भौतिक सृष्टियां सूक्ष्म से स्थूल बनती हैं। संपूर्ण ब्रह्मांड इसी तरह से विकसित हुआ है। आकाश से स्पर्श अनुभूति विकसित हुई है, जो नित्य काल, बहिरंगा शक्ति तथा भगवान के दृष्टिपात का मिश्रण है। यह स्पर्श अनुभूति आकाश में वायु के रूप में विकसित हो गई। इसी तरह अन्य सारा स्थूल पदार्थ भी सूक्ष्म से स्थूल में विकसित हुआ। ध्वनि आकाश में, स्पर्श वायु में, रूप अग्नि में, स्वाद जल में तथा गंध पृथ्वी में विकसित हुई। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। अभी दो चीज हो गई, आकाश में ध्वनि और वायु में स्पर्श, ये दो चीजें अभी तक हमको पता लगी। अब 34वें श्लोक में और आएगा, अब वायु क्या करती है देखिए। अब कुछ इंटरेक्ट होगा, उससे पानी निकलेगा, ये इंटरेक्ट हो गया या अग्नि निकलेगी, कुछ ऐसा बड़ा इंटरेस्टिंग है। अनिलो अपि विकुर्वाणो नभसोरु बलान्वितः ससर्ज रूप तन्मात्रम ज्योतिर्लोकस्य लोचनम्। अनिलो अपि विकुर्वाणो नभसोरु बलान्वितः ससर्ज रूप तन्मात्रम ज्योतिर्लोकस्य लोचनम्। मेरे साथ पढ़िए, अनिलो अपि विकुर्वाणो, अनिलो अपि विकुर्वाणो नभसोरु बलान्वितः ससर्ज रूप तन्मात्रम ज्योतिर्लोकस्य लोचनम्। शब्दार्थ है, अनिल वायु, अपि भी, विकुर्वाणः रूपांतरित होकर, नभसा आकाश, उरु बल, अन्वितः अत्यंत शक्तिशाली, सर्ज उत्पन्न किया, रूप तत्मात्रम इंद्रिय अनुभूति, तन्मात्रा ज्योति ही बिजली, लोकस्य संसार के, लोचनम देखने के लिए प्रकाश। तत्पश्चात अतीव शक्तिशाली वायु ने आकाश से अंतः क्रिया करके, वायु आकाश से इंटरेक्ट की करके इंद्रिय अनुभूति तन्मात्रा का रूप उत्पन्न किया, और रूप की अनुभूति बिजली में रूपांतरित हो गई, जो संसार को देखने के लिए प्रकाश है। अगर रूप निकला, रूप को देखा कैसे जाए, प्रकाश चाहिए, इसलिए प्रकाश उत्पन्न हुआ। मेरे साथ पढ़िए, तत्पश्चात अतीव शक्तिशाली वायु ने, आकाश से अंतःक्रिया करके, इंद्रिय अनुभूति इसको, जिसको तन्मात्रा कहते हैं, का रूप उत्पन्न किया, और रूप की अनुभूति बिजली में रूपांतरित हो गई, जो संसार को देखने के लिए प्रकाश है, हाँ प्रकाश इसलिए क्योंकि रूप देखना है आपको। जो इंद्रिय हमारे इंद्रिय है ना, नेत्र, ज्ञानेंद्रिय, आंखें हमारी रूप को देखना चाहती हैं। ये इंद्रिय विषय उत्पन्न हुआ, रूप उत्पन्न हुआ, लेकिन रूप को देखने के लिए प्रकाश चाहिए।
तो रूप की अनुभूति बिजली में रूपांतरित हुई, जो संसार को देखने के लिए प्रकाश है। अब पानी उत्पन्न होगा शायद। अनिलो अनिलेनान्वितं ज्योतिर अनिलेन अन्वितं ज्योतिर विकुर्वत् परवीक्षितम् आदत्ताम्भोरसमयं कालमाया अंशयो गतः। अनिलेन अन्वितं ज्योतिर विकुर्वत् परवीक्षितम् आदत्ताम्भोरसमयं कालमाया अंशयो गतः। मेरे साथ पढ़िए। अनिलेन अन्वितं ज्योतिर विकुर्वत् परवीक्षितम् आदत्ताम्भोरसमयं कालमाया अंशयो गतः। शब्दार्थ है अनिलेन वायु द्वारा, अन्वितम अंतःक्रिया करके, ज्योति ही बिजली, विकुर्वत रूपांतरित होकर, परवीक्षितम ब्रह्म द्वारा दृश्यपात किया जाकर, आदत्त उत्पन्न किया, अम्बह रसमयम स्वाद से युक्त जल, काल नित्य काल का, माया अंश तथा बहिरंगा शक्ति योगतः मिश्रित हुआ। जब वायु में बिजली की क्रिया हुई, वायु तो पहले पैदा हो चुकी है, वायु में जब बिजली की क्रिया होगी तो शायद पानी निकलेगा। और उस पर ब्रह्म ने दृश्यपात किया। किस पर? वायु में जब बिजली की क्रिया हुई तो भगवान ने दृश्यपात किया। उस समय नित्य काल तथा बहिरंगा शक्ति के मिश्रण से, काल और बहिरंगा शक्ति, फिर भी उसका मिश्रण भी, जल से, मिश्रण से जल तथा स्वाद की उत्पत्ति हुई। तब तक स्वाद नहीं था, जल जब पैदा हुआ तब स्वाद आया। अब ये साइंस से थोड़ा हटकर है, क्योंकि साइंस क्या कहती है? जल का स्वाद, नो टेस्ट इन वाटर। वाटर, आप बच्चों को पढ़ाएंगे अपने कि वो पूछेंगे आपसे कि पानी का कोई स्वाद होता है? नहीं, भौतिक साइंस में पानी का कोई स्वाद नहीं होता, टेस्टलेस होता है वाटर, है ना। कुछ चीजें होती हैं उनका टेस्ट नहीं होता है, तो साइंस में पानी का कोई टेस्ट नहीं है। लेकिन हमारे आध्यात्मिक साइंस में, स्पिरिचुअल साइंस में पानी का टेस्ट होता है। पानी बहुत स्वादिष्ट होता है। आपने कभी ख्याल किया होगा, बहुत प्यास लगती है जब, बहुत पानी कितना टेस्टी लगता है, कितना अच्छा वो पानी का स्वाद। अब मेरे साथ पढ़िए। जब वायु में बिजली की क्रिया हुई, ये पढ़ लिया क्या हमने? नहीं जब वायु में बिजली की क्रिया हुई, और उस पर ब्रह्म ने, भगवान ने दृश्यपात किया। उस समय नित्य काल तथा बहिरंगा शक्ति के मिश्रण से, जल तथा स्वाद की उत्पत्ति हुई। हाँ, तो अभी पहले क्या हुआ था? आकाश और शब्द, फिर वायु और स्पर्श, अब जल और उसका स्वाद, ये उत्पन्न हो गए। 36वां श्लोक है। ज्योतिषाम्भो अनुसंसृष्टं विकुर्वद् ब्रह्म वीक्षितं महीन गंध गुणामाधात् कालमाया अंशयो गतः। ज्योतिषाम्भो अनुसंसृष्टं विकुर्वद् ब्रह्म वीक्षितं महीम गंध गुणामाधात्
काल माया अंशयोगतः। मेरे साथ पढ़िए। ज्योतिषाम्भो अनुसंसृष्टम विकुर्वद् ब्रह्म वीक्षितम् महिम गंध गुण महिमंद गुणाम आधात काल माया अंशयोगतः। शब्दार्थ है ज्योतिषा बिजली, अम्ब जल, अनुसंसृष्टम इस प्रकार उत्पन्न हुआ, विकुर्वत रूपांतरण के कारण, ब्रह्म द्वारा भगवान द्वारा, वीक्षितम दृश्यपात किया गया, महिम पृथ्वी, गंध गंध, गुणाम गुण, आधात उत्पन्न किया गया, काल नित्य काल, माया बहिरंगा शक्ति, अंश अंशतः, योगतः अंतः मिश्रण से। तत्पश्चात बिजली से उत्पन्न जल पर भगवान ने दृष्टिपात किया और उसमें नित्य काल तथा बहिरंगा शक्ति का मिश्रण हुआ भगवान के दृष्टिपात के बाद। इस तरह वह पृथ्वी में रूपांतरित हुआ जो मुख्यतः गंध के गुण से युक्त है। मेरे साथ पढ़िए। तत्पश्चात बिजली से उत्पन्न जल पर भगवान ने दृश्यपात किया। मतलब उन्होंने नजर डाली उसके ऊपर और फिर उसमें भगवान के नित्य काल तथा बहिरंगा शक्ति का मिश्रण हुआ। हाँ, नित्य काल तो स्वयं भगवान ही है, बहिरंगा शक्ति भगवान की शक्ति है। नित्य काल बहिरंगा शक्ति का मिश्रण हुआ उसमें, किसमें? जल में, जिस पर भगवान ने दृष्टि डाली। इस तरह वह पृथ्वी में रूपांतरित हुआ। जो मुख्यतः गंध के गुण के से युक्त है। अब आपके सब पैदा हो गए जितने भी थे, पंच महाभूत भी, और उनके, और ये पृथ्वी गंध के ले जाती है, आकाश शब्द हो गया, आकाश शब्द हो गया, वायु स्पर्श हो गया, फिर क्या निकला? फिर आपका एक और था ना बीच में, फिर जल स्वाद आ गया, पृथ्वी गंध आ गया, वायु के बाद आकाश, वायु, अग्नि। हाँ, अग्नि आई तो क्या हुआ उसमें? हाँ, उसमें रूप, अग्नि आई तो रूप हुआ ना उसका। ये तो सब ये 5 के 5 पैदा हो गए, ये भगवान ने सृष्टि की। ये विदुर ने, आपको पता है, विदुर ने मैत्रेय मुनि को पूछा, मैं आपसे सुनना चाहता हूँ, मुझे विस्तार में बताइए कि मैं ये भगवान ने ये सृष्टि कैसे की। तो मैत्रेय उसका उत्तर दे रहे हैं कि कैसे कैसे चीजें पैदा की गई, भौतिक सृष्टि में कैसे ये चीजें आई। ये कहीं भी किसी साइंस में इसका कोई आंसर नहीं है जो भागवतम में दिया है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा लीना दवे माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। उपरोक्त श्लोकों में भौतिक तत्वों के वर्णनों से यह स्पष्ट हो जाता है कि सभी अवस्थाओं में अन्य संयोगों तथा परिवर्तनों के साथ भगवान के दृष्टिपात की आवश्यकता पड़ती है। प्रत्येक रूपांतर में भगवान का दृष्टिपात ही अंतिम पूर्णता प्रदान करता है। वे एक चित्रकार की भांति कार्य करते हैं जो विभिन्न रंगों को मिलाकर उन्हें विशेष रंग में रूपांतरित कर देता है। जब एक दूसरे तत्व से मिलता है तो इसके गुणों में वृद्धि होती है।
उदाहरणार्थ आकाश वायु का कारण है। आकाश में ध्वनि नामक केवल एक गुण होता है, किंतु आकाश तथा भगवान के दृष्टिपात की अंतक्रिया से नित्यकाल तथा बहिरंगा प्रकृति के मिलने से वायु उत्पन्न होती है, जिसमें दो गुण पाए जाते हैं, ध्वनि तथा स्पर्श। इसी तरह वायु उत्पन्न हो जाने पर आकाश तथा वायु की अंतक्रिया काल तथा भगवान की बहिरंगा शक्ति के स्पर्श के कारण बिजली उत्पन्न करती है, और वायु तथा आकाश के साथ बिजली की अंतक्रिया काल बहिरंगा शक्ति तथा उन पर भगवान के दृष्टिपात के मिश्रण से जल उत्पन्न करती है। आकाश की अंतिम अवस्था में केवल एक गुण रहता है, वह है ध्वनि। वायु में दो गुण रहते हैं, ध्वनि तथा स्पर्श। बिजली में तीन गुण होते हैं, ध्वनि, स्पर्श तथा रूप। और जल में चार गुण होते हैं, ध्वनि, स्पर्श, रूप तथा स्वाद। भौतिक विकास की अंतिम अवस्था में पृथ्वी फलित होती है, जो समस्त पांचों गुणों अर्थात ध्वनि, स्पर्श, रूप, स्वाद तथा गंध से युक्त होती है। यद्यपि वे विभिन्न पदार्थों के भिन्न भिन्न मिश्रण हैं, किंतु ऐसे मिश्रण स्वतः नहीं बन जाते। जिस तरह की जीवित चित्रकार के स्पर्श के बिना रंगों का मिश्रण स्वतः नहीं हो पाता, यह स्वतः प्रणाली वास्तव में भगवान के दृष्टिपात रूपी स्पर्श द्वारा क्रियाशील होती है। समस्त भौतिक परिवर्तनों में सजीव चेतना ही निर्णायक होती है। अतः इस तथ्य का उल्लेख भगवत गीता के अध्याय 9 के 10वें श्लोक में निम्नवत हुआ है। मय्याध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतुनानेन कौन्तेय जगद्वि विपरिवर्तते। निष्कर्ष यह है कि भले ही भौतिक तत्व सामान्य जनों की दृष्टि में आश्चर्यजनक रीति से कार्य करे, किंतु उनका क्रिया व्यापार वस्तुतः भगवान के निरीक्षण में होता है। जो लोग भौतिक तत्वों के परिवर्तनों को ही देख सकते हैं और उनके पीछे भगवान के अदृश्य हाथों का अनुभव नहीं कर सकते हैं, वे निश्चय ही कम बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, भले ही वे महान भौतिक विज्ञानियों के रूप में विज्ञापित किए जा रहे हो। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद माता जी, बहुत अच्छा तात्पर्य था ये, और जो आपने पढ़ा, क्योंकि इसमें बहुत ज्ञान हमको मिलता है। देखिए बहुत अच्छा लिखा है, यहाँ से मैं पढ़ रहा हूँ, क्योंकि ये कैसे कैसे उत्पन्न हुए। हर जगह दो चीज है, भगवान का दृष्टिपात, उनकी एक नजर, और काल तथा बहिरंगा शक्ति का मिश्रण, पार्शियल वो है अंशतः पार्शियल, वो बहुत जरूरी है। और भगवान का दृष्टिपात के बाद ये उस चीज को ऐसे में बदल देते हैं। ये कहा गया, जैसे मैं पढ़ रहा हूँ यहाँ से, और वायु तथा आकाश के साथ नहीं, पहले से था। उदाहरण जो प्रभुपाद ने कहा, उदाहरण आकाश वायु का कारण है, बिल्कुल सही है। आकाश में ध्वनि नामक केवल एक गुण होता है आकाश में, किंतु उसके बाद आकाश तथा भगवान के दृष्टिपात के अंतर्क्रिया से नित्य काल तथा बहिरंगा शक्ति के मिलने से वायु उत्पन्न होती है। अब जिसमें दो गुण पाए जाते हैं वायु में स्पर्श भी है, ध्वनि भी है वायु। इसी तरह वायु उत्पन्न होने के कारण फिर ये अंतर्क्रिया बहिरंगा शक्ति से बिजली पैदा होती है। वायु तथा आकाश के साथ बिजली की अंतर्क्रिया से ये जो बहिरंगा शक्ति और काल के मिश्रित से भगवान के दृष्टिपात से जल उत्पन्न होता है। और आकाश की अंतिम अवस्था में एक गुण रहता है, वह है ध्वनि। वायु में आकाश में क्या है, एक गुण है ध्वनि। वायु में दो गुण रहते हैं, और ध्वनि तथा स्पर्श बिजली में तीन गुण होते हैं। क्या, ध्वनि, स्पर्श तथा रूप। और जल में चार गुण होते हैं, ध्वनि भी है, स्पर्श भी है, रूप भी है, स्वाद भी है। भौतिक फिर उसके बाद क्या आता है, पृथ्वी का, जब पृथ्वी को उत्पन्न किया जाता है
उसमें पांचों गुण आ जाते हैं, उसमें गंध भी आ जाती है जो इसमें नहीं है ऊपर। ये इस तरह से आते हैं। तो इसी सीक्वेंस में आपको याद रखना है कि आकाश ध्वनि, आकाश में खाली ध्वनि एक ही चीज आती है, फिर उसमें वायु आती है तो स्पर्श भी आ जाता है, फिर आपके अग्नि आती है तो उसमें रूप भी आ जाता है, फिर आपका जल बना तो स्वाद भी आ गया, पृथ्वी बनी तो गंध भी आ गया, तो पृथ्वी में पांचों चीज आ जाती हैं। ये इस तरह से बना। ये मैत्रेय मुनि बता रहे हैं विदुर को। एक श्लोक और करते हैं। 37वां श्लोक है। भूतानां नव आदीनां यद यद भव्यावरावरम तेषां परानु संसर्गात् यथा संख्यं गुणान् विदुः। भूतानां नव आदीनां यद यद भव्यावरावरम तेषां पर अनु संसर्गात् यथा संख्यं गुणान् विदुः। मेरे साथ पढ़िए। भूतानां नव आदीनां यद यद भव्यावरावरम तेषां पर अनुसंसर्गात् यथा संख्यं गुणान् विदुः। शब्दार्थ है भूतानां सारे भौतिक तत्वों का, नभः आकाश, आदि नाम इत्यादि, यत जिस तरह, यत तथा जिस तरह, भव्य हे सौम्य, अवर निकृष्ट, वरम श्रेष्ठ, तेसाम उन सबों का, परम ब्रह्म अनुसंसर्गात अंतिम स्पर्श यथा जितने संख्यम गिनती गुणान गुण विदुः आप समझ सकें। हे भद्र पुरुष, विदुर को कह रहे हैं मैत्रेय मुनि, आकाश से लेकर पृथ्वी तक के सारे भौतिक तत्वों में जितने सारे निम्न तथा श्रेष्ठ गुण पाए जाते हैं वे भगवान के दृश्यपात के अंतिम स्पर्श के कारण होते हैं। अच्छे गुण भी हैं, बुरे गुण भी हैं, भगवान की कृपा है। आप ये कहते हैं कड़वा क्यों है? भगवान की कृपा। ये इतना मीठा क्यों है? भगवान की कृपा। ये बिना स्वाद का क्यों है? भगवान की कृपा। ये सब मेरे साथ पढ़िए। हे भद्र पुरुष, आकाश से लेकर पृथ्वी तक के सारे भौतिक तत्वों में जितने सारे निम्न तथा श्रेष्ठ गुण पाए जाते हैं वे भगवान के दृश्यपात के अंतिम स्पर्श के कारण होते हैं। हाँ, भगवान की कृपा सब जगह रहती है। ये नहीं, बस यहीं पर होते हैं क्योंकि आप लोगों के प्रश्न और ये भी देखेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा।
मैं हरे जहाँ कृष्णा अभी प्रभु बैठा जी, हूँ, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, मैं जहाँ पर बैठा हूँ यहाँ पर इतनी ठंड है अभी, लेकिन बाहर चमकती हुई सूरज की रोशनी है। सुबह शाम बहुत ठंड है और दिन में टेम्परेचर, धूप बड़ी बहुत तेज लगती है, लेकिन टेम्परेचर 18 डिग्री है। और ये मॉर्निंग इवनिंग रात को टेम्परेचर 6-7 के करीब है। बहुत बहुत ठंड है, मतलब सुबह शाम दिन में बहुत अच्छा है। हरे कृष्णा पल्लवी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। ये सब आज पढ़कर मुझे पहले तो पता ही था कि भगवान का हाथ है इसमें, लेकिन किस तरह है ये आज देखा कि दृष्टिक्षेप से बगैर उसका कुछ नहीं हो सकता। बहुत अच्छा ये पढ़ा। बहुत और अच्छा प्रभु जी, जो मैं समझ पाई, मतलब ठीक है या सही है या नहीं, आप बताइए कि जैसे हम मानते हैं कि सूरज से रोशनी मिलती है, लेकिन जो स्रोत है वो सूरज की रोशनी का, वो तो ये अभी देखा कि कैसे प्रकाश का निर्माण हुआ, मतलब बिजली निर्माण हुई। तो कहीं ना कहीं ये स्रोत उसका जो मटेरियल एलिमेंट्स है उसी से है, सूरज का रोशनी का स्रोत। प्रभु जी सही है ना? हाँ, एलिमेंट तो सारा मटेरियल है ये जितने आप कह रहे हैं, लेकिन ये भगवान की ही कृपा से है। भौतिक जगत भगवान की कृपा से है कि हम लोगों के लिए बनाया है। सारी सुविधाएं जो चाहिए हमको भगवान ने उत्पन्न कर दी। और कितने इजीली आप अगर सोचते हैं, कितने इजीली इजीली बन गए। दृष्टिपात किया भगवान के इटर्नल टाइम और बहिरंगा शक्ति के मिश्रण से ये सब बनाए गए। और भगवान दृष्टिपात करते हैं, उसके ऊपर फिर इन दोनों की अंतःक्रिया होती है, तो ये चीजें सब उत्पन्न की जाती है, ऐसा बताया गया। और जो आप कह रहे हैं प्रकाश, बिजली, बिल्कुल सही है। लेकिन सूर्य की रोशनी आती है। सूर्य जब भौतिक जगत बना तो भगवान उसके लिए सूर्य को ऑर्बिट में रख देते हैं। तो ये ब्रह्मा जी को बहुत तकलीफ हुई थी, बहुत उन्होंने लगा कि कैसे होगा। सबसे बड़ा उनके लिए, जो ब्रह्मा जी के लिए बहुत चैलेंजिंग जॉब था, वो था लोगों को मतलब ये जितने आपके प्लेनेट हैं, इनको कैसे कैसे क्या किया जाए। तो भगवान ने कहा सब कुछ है, बुद्धि मैंने तुमको दे रखी, तुम सोचोगे बुद्धि आ जाएगी। जैसे आप कभी कभी सोचते हैं ये चीज कैसे होगा, और थोड़े कहते हैं ना आप मेरे को जरा 2 मिनट दे दो, मैं सोचती हूँ कैसे करूंगी। आप सोचते हैं, बुद्धि आपको आती है, आप उसको डिसाइड कर लेते हैं। यही ब्रह्मा जी के साथ हुआ। तो उनको ये जो हमको सबसे बड़े जो चीज है सूर्य का प्रकाश, इसके बगैर हमारा जीवन बिल्कुल निरर्थक हो जाता है। ये पर्टिकुलरली मैं आपको बता रहा हूँ माता जी, यहाँ जहाँ मैं हूँ अभी, यहाँ लगता है अगर सूर्य का प्रकाश ना हो यहाँ तो आप रह ही नहीं सकते। अभी ये सब अभी धूप आ गई, सब लोग, सब औरतें छतों पर सामान, ये क्या कम अलग अलग सामान बनाते हैं ना ये लोग। यहाँ की प्रथा है कि ये आपने मुंगौड़ी बड़ी का नाम सुना होगा शायद, बड़ियां बनती है ना